हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। और आप सभी को पता है कि यहाँ पे मैं एनटीपीसी साइको टेस्ट के बारे में बात करूँगा और सॉल्यूशन से रिलेटेड ये लेक्चर होगा। इंटेलिजेंस टेस्ट 1 से 5 तक जो है सो आपका लेक्चर आ चुका है और काफ़ी ज़्यादा बच्चे जो है ना उन्होंने कमेंट किया कि सर इंटेलिजेंस टेस्ट में जो है सो आप सॉल्यूशन लाने का कोशिश कीजिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये डिमांडिंग टॉपिक कह सकते हो और इस सेक्शन में मैक्सिमम स्टूडेंट को प्रॉब्लम है। जब मैंने इंटेलिजेंस टेस्ट 5 का सॉल्यूशन लाया तो आप देख सकते हो 12-13 हज़ार बच्चे अभी तक देख चुके हैं और इसमें जितना भी कमेंट वगैरह है सब का सब एक ही तरह का कमेंट किया है कि प्लीज़ कंटिन्यू दिस सेशन। ये जब आप पढ़ोगे अच्छे से तो सब के सब एक ही टाइप का कमेंट किए हैं कि गुड क्लास, काफ़ी अच्छा लगा सर, समझ में आ गया, नाइस एक्सप्लेनेशन वगैरह जो भी है ओके। और मैं बार बार बोलता हूँ कि आप अनलिमिटेड एजुकेशन पे हो। एक कह सकते हो एक छोटा सा डायलॉग, मुस्कुराइए आप अनलिमिटेड एजुकेशन पे हैं, है ना। यहाँ पे वीडियो लेक्चर में पूरा का पूरा फ्री करने जा रहा हूँ। सब कुछ जितना भी हो सकता है जो आपका पेड कोर्स है उसमें भी सारा का सारा वीडियो लेक्चर फ्री है। तो आपके पास बहुत सारा ऑप्शन है, आप यूट्यूब पे आके भी सारा का सारा वीडियो लेक्चर देख सकते हो, आप वेबसाइट पे जाके भी सारा का सारा वीडियो लेक्चर देख सकते हो और आप ऐप को डाउनलोड करके भी सारा का सारा वीडियो लेक्चर देख सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप अनलिमिटेड एजुकेशन के पेड स्टूडेंट हो। आप पूरे इंडिया में किसी और से भी अगर साइको टेस्ट का प्रिपरेशन कर रहे हो तो भी आप अनलिमिटेड एजुकेशन का सारा वीडियो लेक्चर देख सकते हो। इस ऐप को भी डाउनलोड कर लेना अगर मन होगा तो। यहाँ पे वेबसाइट पे जाके ऐप फॉर ओनली वीडियो लेक्चर सॉल्यूशन वगैरह है, तो जो टेस्ट आप लगाते हो उसका आपको यहाँ पे सॉल्यूशन वगैरह देखने में आसानी होगा, क्विक रिवीजन पर्पज से। और सारा का सारा वीडियो लेक्चर वगैरह सब कुछ आपका डायरेक्ट वेबसाइट पर भी चलेगा। वीडियोज़ पर क्लिक करोगे वीडियोज आ जाएगा। यहाँ पे मैंने फोल्डर बनाया हुआ है एनटीपीसी साइको टेस्ट वीडियो लेक्चर। तो जितना ज़रूरी का इन्फॉर्मेशन होता है ना वो सारा, जैसे कि टी स्कोर वगैरह क्या है, मेडिकल कैसे काम करेगा, प्रेफरेंस कैसे काम करेगा, क्या होता है सिलेबस, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ये सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और इसके बाद जो है सो आपको एक और फोल्डर बना हुआ है पास्ट करके, तो यहाँ पे देख सकते हो इन्फॉर्मेशन ऑर्डरिंग में एक वीडियो, इंटेलिजेंस टेस्ट में 7 और नंबर सम में 2, स्पेशल टेस्ट में 2, पर्सनैलिटी टेस्ट में 2। तो ये फोल्डर वाइज बना हुआ है, तो आपको यूट्यूब वगैरह पे सर्च करने का कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे सिस्टमेटिक वे में है, सेक्शन वाइज क्लिक करोगे और आपका सारा का सारा वीडियोज आ जाएगा। तो ये आपका वेबसाइट पे भी चलेगा और ऐप अगर डाउनलोड कर लोगे ये वाला तो आपका ऐप पे भी चलेगा और सब कुछ कम्प्लीटली फ्री है। पेड कोर्स सिर्फ टेस्ट प्रैक्टिस के लिए है। अनलिमिटेड एजुकेशन आपको पता ही है मार्केट में प्रैक्टिस पर्पस, साइको टेस्ट का प्रैक्टिस पर्पस के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बेस्ट है और अंडर द गाइडेंस ऑफ टीचर कह सकते हो। यहाँ पे मैं आपको अपने हिसाब से प्रिपरेशन करवाता हूँ और सबसे ज़्यादा ट्रैफिक पूरे इंडिया से, नॉर्थ हो या साउथ हो, बच्चे आपका अनलिमिटेड एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे आते हैं। तो यहाँ पे आज मैं आपका इंटेलिजेंस टेस्ट 6 का सॉल्यूशन करने वाला हूँ। लेवल जो है इंटेलिजेंस टेस्ट का अनलिमिटेड एजुकेशन पे काफ़ी टफ है। इस बात का पूरा गारंटी देता हूँ कि अगर आप इंटेलिजेंस टेस्ट का ये लेवल जो अनलिमिटेड एजुकेशन के टेस्ट सीरीज में है इस पे अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आप पूरे इंडिया का कोई सा भी साइको टेस्ट सीरीज जब लगाओगे या फाइनल एग्ज़ाम जब आप दोगे तो वहाँ का इंटेलिजेंस टेस्ट में आप 4 के आओगे। इसका फुल गारंटी है ना। लेवल फाइनल एग्ज़ाम के लेवल से अप रखा गया है, एक टीचर के साथ में होना, तो उस हिसाब से आपको प्रिपरेशन करवाऊंगा। ड्यूरिंग द प्रिपरेशन आपको टफ लगेगा, लेकिन इन फाइनल एग्ज़ाम आप बोलोगे कि सही जगह से पढ़ के आए थे। तो यहाँ पे मैं टेस्ट को पहले खोल के सबमिट कर देता हूँ और उसके बाद जो है सो आपको एक एक करके इसका आंसर करूँगा। तो इस तरह से ये सारा टेस्ट है। कंट्रोल बटन प्रेस करके माउस के स्क्रॉल से आप लोग छोटा कर सकते हो ऐसे करके, ताकि एक बार में 2 फिगर आपके स्क्रीन पे दिखे, 3 फिगर आपको दिखे और इस हिसाब से जो है सो आप आंसर कर सकते हो। तो ये आपको समझ में आया। ऐसे करना, जहाँ पे आपको काफ़ी छोटा लगे तो वहाँ पे आप बड़ा कर लेना। प्रैक्टिस में सब जायज़ है, हर हिसाब से प्रैक्टिस करो। तो सबमिट करते हैं और स्टार्ट करते हैं इसका
सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन पे क्लिक करते हैं। काफ़ी बच्चे हैं, मार्केट के सबसे ज़्यादा बच्चे अनलिमिटेड एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे हैं, इस बात को याद रखना। अब चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आपको पहले ही मैंने बताया ना, जो क्लास 1 से लेकर के 5 तक मैंने सारा डिटेल्स वगैरह बताया, 6 में भी थोड़ा बहुत बता दिया। अब जो आपका 7 से आएगा ना, कोशिश करूँगा टू द पॉइंट बताने का। 15 से 18 मिनट का लेक्चर होगा और आपका वो पूरा का पूरा सेक्शन का सोल्यूशन कंप्लीट। मतलब आपका ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं होगा। आप आओगे, लेक्चर चलाओगे और आप देख लोगे। और क्वेश्चन नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो सपोज करो कि इस टेस्ट में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 25 में प्रॉब्लम है और सब आपको आता है, तो आप स्किप करके डायरेक्ट 25 का सोल्यूशन देख लो, ठीक है। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि कम से कम मेरा लेक्चर पूरा देखो, क्योंकि बहुत सारा नया नया कंसेप्ट जो है वो मैं बताता रहता हूँ। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, यहाँ पे अच्छे से देखो। इसमें जो ये हाथ और पैर है ना, उसको आप अच्छे से देखोगे तो आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हाथ और पैर जो है, मतलब हैंड और आपका लेग, ये एक तरह से कह सकते हो सेम टाइप का है, बाकी सब में अलग अलग है। तो ये आपका आंसर होगा। क्लियर है? ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, जल्दी जल्दी टू द पॉइंट बात करूँगा और आगे बढ़ूँगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 देखो, अच्छे से आपको देखना है। ये जो ई सेक्शन बना हुआ है, इस पर आप टारगेट करो। ई सेक्शन जो बना हुआ है आपका, इस पे आप टारगेट करो अच्छे से, है ना। यहाँ पे देखो, तो ये आपका आंसर हो गया। चलो इसके आगे चलते हैं। तो इसमें आप क्वेश्चन नंबर 3 देखो। अगर आप ये ब्लैक वाला जो आपका बिंदी है ना, अगर आप इसको सही से देखोगे, देखो एक कंसेप्ट था कि आपको ये लाइन काउंट करना है। अगर सेम होता तो एक लॉजिक लगा सकते थे, लेकिन इसमें आपका 3 है, इसमें आपका 4 है, इसमें 3 है, इसमें 2 है और इसमें आपका 3 है। तो ये कोई लॉजिक लग नहीं रहा। लेकिन एक बेस्ट लॉजिक देखो, ये जो आपका इंक्लाइनेशन है ना लाइन का, ये आपका ब्लैक डॉट से दूर है ना, थोड़ा सा डिस्टेंस पे है, मतलब अवे फ्रॉम द ब्लैक डॉट जा रहा है। इसमें भी देखो, इसमें भी देखो, इसमें भी देखो, इंक्लाइनेशन को देखो, लेकिन ये आपका नज़दीक में आ रहा है, तो ये आपका आंसर होगा। मतलब क्या समझे? मतलब ये समझे कि ये सारा इंक्लाइनेशन जो है आपका वो दूर जा रहा है और इसमें नज़दीक आ रहा है, तो ये आपका राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें अगर आप अच्छे से देखो तो एरो आपका अल्टरनेट है। अगर आप अच्छे से देखोगे तो एरो अल्टरनेट है, लेकिन इसमें आप देखो तो आपको इसको एक बार अच्छे से देखो। यहाँ पे ये देखो और ये देखो, ये एक साथ है ना। तो आपका ये राइट आंसर होगा। 2 कंसेप्ट है आपका, एक कि आपका जो है सो ये एक साथ है, और दूसरा कि आपका इसमें दोनों तरफ एरो हेड बना हुआ है। तो इस दोनों कंसेप्ट पे या कोई एक कंसेप्ट पे इसका आंसर सी होगा। 1-2 ट्रिक बताऊंगा ड्यूरिंग द लेक्चर, वो आपको समझ में आ जाएगा। हमेशा एक बात याद रखना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज बेस्ट इम्प्रेशन। आपको सबसे पहले जो लॉजिक समझ में आ जाए, आपके माइंड पे सबसे पहले जो अटैक करे, मोस्ट प्रिफरेबल आंसर वही होता है ना। तो सबसे ज़्यादा प्रीफर उसी को करेंगे। चलो यहाँ पे देखते हैं। टेस्ट नंबर 30 तक जो है सो मैं कोशिश करूँगा, और अगर टाइम मिलता है तो मैं उसके आगे भी ला दूँगा। यहाँ पे अगर आप एरो को अच्छे से देखोगे तो सारे में आपका ट्रायंगल से बाहर की तरफ जा रहा है ना। आप अच्छे से देख लेना, इसमें आपका ये अंदर की तरफ जा रहा है, बाकी सभी में बाहर की तरफ जा रहा है। अच्छे से देखना। तो यहाँ पे ये आपका आंसर होगा, क्योंकि ये अंदर की तरफ जा रहा है, इसको भी बाहर की तरफ जाना चाहिए था। ठीक है, चलो इसके आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6। क्वेश्चन देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे बोलोगे सर काउंट करने जाएंगे क्या? काउंट क्यों करोगे यार, प्रैक्टिस इतना करो कि क्वेश्चन देखते समझ में आए। यहाँ पे देखो तो ये निकला हुआ है 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे नहीं निकला हुआ है। तो सिंपल सा मतलब देख करके मैं समझ जाऊँगा कि इसी में मेरा नंबर ऑफ लाइन 1 कम या 1 ज़्यादा हो सकता है ना। काउंट नहीं करना है, काउंट करोगे 1 मिनट लगेगा। मुझे देख करके समझ में आ रहा है। देखो यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, इसमें है
सिंगल कोई नहीं, बाकी सब में सिंगल है, तो ये मेरा राइट आंसर। तो इस तरह से क्यों मैं इतना ज़्यादा प्रैक्टिस सेट दिया हूँ, कुछ सोच करके, है ना। अभी आप लोग अनलिमिटेड एजुकेशन को जो बोलो कि टफ है, ये है, वो है, एग्ज़ाम में अनलिमिटेड एजुकेशन ही याद आएगा, इस बात को याद रखना। और एग्ज़ाम देने के जस्ट बाद फिर से उसी टेलीग्राम ग्रुप में और फिर से मुझे मैसेज करोगे कि सर मज़ा आ गया, पूरा का पूरा 35 बना करके आए, थैंक यू सो मच। ये रहेगा आपका रिप्लाई, है ना। यहाँ पे देखो अच्छे से, ये जो अंदर वाला पोर्शन है ये देखो सब सेम है, लेकिन इसमें देखो, है ना। या आप ऐसे भी कर सकते हो, सारे में कन्वेक्स है और इसमें कनकेव है। ऐसे भी कर सकते हो, हिंदी में ये सब उत्तल दर्पण की तरह है, ये अवतल दर्पण की तरह है। या नॉर्मली देख के समझ जाओ ना, एरिया देख लो, इस सब का सेम है, बड़ा है और इसका छोटा है। ये ऊपर की तरफ उठा हुआ है, ये नीचे की तरफ झुका हुआ है। जो कंसेप्ट लगाना है लगाओ, आंसर आपका ये होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8 देख करके समझोगे। लॉजिक 50 तरह का लग सकता है अगर लगाओगे तो, लेकिन इंटेलिजेंस टेस्ट में हमेशा बेस्ट लॉजिक काम आता है। क्वेश्चन देख करके मुझे समझ में आ रहा है कि ये जो शेडेड पोर्शन है, ये ब्लैक पोर्शन है, वो 2 सर्कल के ओवरलैपिंग का है, उभयनिष्ठ एरिया, 2 वृत्त का। देखो इसमें 2 वृत्त के बीच है, इसमें 2 वृत्त के बीच है, इसमें 2 वृत्त के बीच है, इसमें भी आपका 2 वृत्त या 2 सर्कल के बीच में है, और इसमें आपका 3 का है। यानी तीनों का जो ओवरलैपिंग एरिया है, कॉमन एरिया है, उसमें आपका ब्लैक किया हुआ है। बाकी सब में सिर्फ और सिर्फ 2 सर्कल के कॉमन एरिया में ब्लैक किया हुआ है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। यहाँ पे अच्छे से देखो, आपको सब समझ में आ जाएगा। देखो ऐसे समझते हैं, मैं यहाँ से देखता हूँ। देखने का बहुत सारा तरीका होता है। ये लाइन है ना, इसके लेफ्ट साइड में ये 2 लाइन है। चलो यहाँ से देखते हैं, ये लाइन है, इसके राइट साइड में है। यहाँ से देखते हैं, लाइन है, राइट साइड में है। यहाँ से देखते हैं, लाइन है, राइट साइड में है। यहाँ से देखते हैं, लाइन है, राइट साइड में है। मतलब इसमें भी राइट है, इसमें भी राइट है, इसमें भी राइट है, इसमें भी राइट है, लेकिन इसमें लेफ्ट है। मतलब देखना अगर सीख जाओगे ना, तो 50, 60, 70% क्वेश्चन तो ऐसे ही बन जाएगा। यानी मैं ये कह सकता हूँ, इसी को दूसरा लैंग्वेज, स्टैंडर्ड लैंग्वेज, प्रोफेशनल लैंग्वेज की ये सारा सेम है। ये चारों एक दूसरे को रोटेट करके, टिल्ट करके, इंक्लाइंड करके लाया जा सकता है। ये डिफरेंट है तो आंसर। लेकिन ये जो कंसेप्ट है ना, ये चारों सेम है, वो सबको समझ में नहीं आता है। तो देखने का तरीका, यहाँ से देखो, ये लाइन से दायां से स्टार्ट हुआ है। यहाँ से देखो, लाइन से दायां से स्टार्ट हुआ है। यहाँ से देखो, लाइन से दायां से स्टार्ट हुआ है। यहाँ से देखो, लाइन के दायां से स्टार्ट हुआ है। यहाँ से देखो, लाइन के बायां से स्टार्ट हुआ है। तो ये आंसर। तो देखना आपको सीखना है, कैसे देखना है। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो, ये सब क्वेश्चन काफ़ी आसान है। काउंट करो, 5 है इसमें, 5 5 5, इसमें 6 है आंसर। ठीक है, चलो मैं जैसे बनाता हूँ आपको वैसे ही बनाना है। ज़रूरत से ज़्यादा लॉजिक नहीं लगाना है। फर्स्ट इम्प्रेशन इज बेस्ट इम्प्रेशन। देख के मुझे लग रहा है अरे यार सब में डायमीटर है, इसमें प्लस बना हुआ है, आंसर निकलेंगे, है ना। चलो, और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, मेरा आदत है मैं लास्ट में प्रिपरेशन और ज़्यादा अच्छा करवाता हूँ, है ना। स्टूडेंट कोई 2 महीना से कर रहे हैं, कोई 3 महीना से कर रहे हैं, लेकिन मैं नहीं करवा रहा हूँ, मैं अपने हिसाब से करवा रहा हूँ। अब 20 दिन बचा हुआ है मान लो, या 15 दिन बचा हुआ होता है जब एग्ज़ाम का, तो मैं ज़्यादा करवाता हूँ। तो आप सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप में एक्टिव रहना, वहाँ पे मैं डिस्कशन करवाऊँगा एक टाइम फिक्स करके, है ना। अगर 20, 30, 25, 50 क्वेश्चन का 10 दिन अगर डिस्कशन करवा दूंगा टफ क्वेश्चन का, तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पे देखो, तो सब लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में एक्टिव रहना है। 11,000 प्लस स्टूडेंट वहाँ पे हो चुके हैं। पूरा इंडिया में सबसे बेस्ट ग्रुप है,
सबसे ज़्यादा स्टूडेंट है, सब के सब जेन्युइन है, दिन रात डिस्कशन चलता है, मिस नहीं करना है। आपका साइको एग्जाम होगा, ग्रुप लीव करो, चैनल अनसब्सक्राइब करो, मुझे कोई इशू नहीं है। लेकिन जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है, कम से कम तब तक अपने फ्यूचर के लिए ग्रुप में रहो, चैनल पे रहो, एक्टिव रहो, दे देना एग्ज़ाम, सिलेक्शन हो जाएगा, अपने अपने लाइफ में सेट हो जाना। यहाँ पे अगर आप अच्छे से देखोगे ना, यहाँ पे ये देखो, ये चारों सेम डायरेक्शन में है, देखते हैं। इसमें 3 सेम है, एक अलग है, इसमें आपका 2 सेम है, इसमें भी आपका 2 सेम है, इसमें भी आपका सेम है। तो मतलब डिफरेंट डायरेक्शन में है, लेकिन इसमें जो है सो चारों का चारों सेम डायरेक्शन में है। तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। इसमें देखो, देख करके लग रहा है इसमें ये बीच से ये डिवाइड किया गया, बाकी सब में नहीं है, तो ये आंसर होगा, है ना। एक बार आप लोग अच्छे से देख लो, ये सारा सेम है, इसी को दूसरा भाषा में बोलते हैं, ये चारों सेम है और ये आपका अलग है, ठीक है। चलो इसके आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 14, इसको अच्छे से देखो, मैंने क्या बताया। यहाँ देखो, ये सेंटर से है, यहाँ सेंटर से, यहाँ भी सेंटर से, यहाँ भी सेंटर से और यहाँ पे सेंटर से। यहाँ देखो 3 को छोड़ के काला, यहाँ देखो 3 को छोड़ के काला सेंटर से, यहाँ देखो 3 को छोड़ के काला सेंटर से, यहाँ देखो 3 को छोड़ के काला सेंटर से, यहाँ देखो 3 को छोड़ के काला सेंटर से नहीं है। नहीं समझ में आया होगा, फिर से समझते हैं। मैंने आपको हमेशा बताया है ना कि क्या करना है, एक जगह को पकड़ेंगे और घूम जाएंगे क्लॉकवाइज में, अपने आप मुझे डिफरेंस पता चलेगा। पकड़ते हैं, काला बिंदी, घूम जाते हैं। 3 को छोड़ के जो आया है चौथा, वो सेंटर से है। 3 को छोड़ के चौथा आया है वो सेंटर से, सेंटर मतलब यहाँ से काला स्टार्ट हुआ है। 3 को छोड़ के गया है, ये काला सेंटर से स्टार्ट है। 3 को छोड़ के काला जो आया वो सेंटर से स्टार्ट है। 3 को छोड़ के काला जो आया वो सेंटर से स्टार्ट होना चाहिए था, यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए था, नहीं है। सब में क्लॉकवाइज ही गए हैं। अब लोग सर ऐसे जाएंगे, ऐसे भी नहीं होगा, ये 2 के बाद ही काला है जबकि 3 के बाद हो रहा था। तो ये मेरा आंसर, समझ में आया कितना आसान है। और ये क्वेश्चन मैं देखता हूँ टेलीग्राम ग्रुप पे बहुत लोग पूछते हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे बोलोगे सर कौन सा कंसेप्ट लगाएंगे, तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले किसी इंसान को क्या लगेगा, सभी में हैचिंग किया हुआ है, मतलब शैडो है ना, लाइनिंग किया हुआ है। लेकिन अगर 4 में रहता और 1 में नहीं रहता तो आंसर करते, लेकिन यहाँ तो 2 है, तो ये कंसेप्ट फेल। अब कौन सा कंसेप्ट लगाएंगे, तो सबका सब स्क्वायर है, ये मतलब तीनों का तीनों स्क्वायर। इसमें भी देखो तीनों स्क्वायर, मतलब शेप देख करके समझ में आ रहा है कि इसमें ये रेक्टेंगल दे दिया है, इसमें भी स्क्वायर होना चाहिए था। सभी में जो 3 का 3 फिगर है वो स्क्वायर फॉर्मेट में है, इसमें आपका 2 स्क्वायर है और बीच वाला जो है सो स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन रेक्टेंगल दे दिया। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये हो रहा है। अगर मान करके चलो यहाँ पे आपका इसमें भी ऐसा कर देता तो हम लोग बोलते कि चारों में लाइनिंग किया हुआ है, ये आंसर, लेकिन यहाँ तो 2 खाली है, तो वो कंसेप्ट फेल हो जाएगा, है ना। चलो, तो सोचना है कि कैसे एग्जामिनर क्या सोच के क्वेश्चन दिया है। अब इस क्वेश्चन को देखो, इस फिगर में 5 साइड है, 5 भुजा वाला आकृति है, तो 5 अंदर में है गोला। ये 6 भुजा है तो 6 है, ये 4 भुजा है तो 4 है, ये आपका 4 भुजा है तो 4 है। मतलब जितना भुजा है आकृति में, जितना नंबर ऑफ साइड है फिगर का, तो अंदर में जो फिगर है काउंट करोगे वो सेम है। लेकिन यहाँ पे 3 भुजा का त्रिभुज है तो अंदर में 3 एल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 4 है आंसर, है ना। चलो, आप कुछ मत करो, आप 300 का 300 वीडियो सॉल्यूशन देख लेना, आपको इतना अच्छा हो जाएगा ना कि आप देखोगे और मुझसे पहले आंसर करोगे। मैंने क्या बताया, नहीं समझ में आ रहा है, कुछ नहीं करेंगे, घूम जाएंगे, घूम जाते हैं क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज आंसर। तीनों घड़ी के दिशा में, ये घड़ी के विपरीत दिशा में। चलो इसके आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ पे देखो
अच्छे से देखो, दोनों एक साथ, दोनों एक साथ, दोनों एक साथ, दोनों एक साथ, इसमें आपका अल्टरनेट हो गया, तिरछा तिरछी, है ना। तो ये आपका आंसर, ठीक है। चलो इसके आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे देखो अच्छे से देखो, ये ट्रायंगल और स्क्वायर है, ये ट्रायंगल सर्कल, ये ट्रायंगल सर्कल, ये ट्रायंगल सर्कल, ये ट्रायंगल सर्कल, सभी में ट्रायंगल सर्कल का एरो है, लेकिन इसमें ट्रायंगल और स्क्वायर का एरो है, आंसर, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ पे देखो, ये भी मैंने आपको बताया हुआ है, कुछ नहीं करना, एक को पकड़ के घूम जाते हैं। चलो ट्रायंगल के बाद क्रॉस, ट्रायंगल के बाद क्रॉस, ट्रायंगल के बाद क्रॉस नहीं है, ट्रायंगल के बाद क्रॉस, ट्रायंगल के बाद क्रॉस, क्या समझे, आंसर खुद आ गया। सभी में ट्रायंगल के बाद क्रॉस क्लॉकवाइज में जाते हैं, इसमें नहीं है, इसमें सर्कल आ गया, ये आंसर, यहाँ क्रॉस होना चाहिए था। क्लियर है। चलो इसके आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ पे क्या करना है, नहीं समझ में आया, घूमते हैं, रोटेशन, पकड़े, क्लॉकवाइज, 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 एंटी क्लॉकवाइज, आंसर, ठीक है। चलो इसके आगे चलते हैं। कोशिश करना सारा वीडियो सॉल्यूशन देखने का, इससे क्या होगा ना कि कंसेप्ट आपका डेवलपमेंट होगा। यहाँ पे देखो सबका सब आपका फिगर सेम है, 3 ट्रायंगल, 3 सर्कल, 3 क्रॉस, 3 रेक्टेंगल, 3 सेमी सर्कल, 3 प्लस, 3 ट्रायंगल, 3 3 3 3 3, लेकिन यहाँ पे ये 3 3 3 नहीं है, अलग अलग नंबर है, तो आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। यहाँ पे देखो ये सब टाइप के क्वेश्चन में ना थोड़ा सा दिमाग लगाओ। देखो ये पंचभुज है, ये पंचभुज है, ये त्रिभुज है, ये चतुर्भुज है, ये षष्ठभुज है, कोई कंसेप्ट लग नहीं रहा है। ये दोनों सेम कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आंसर नहीं आएगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टीशन काउंट करते हैं, नंबर ऑफ पार्टीशन या नंबर ऑफ एरिया काउंट करते हैं। यहाँ पे बोलोगे सर 1 2 3, इसमें 6 है, इसमें 6 है, इसमें 6 है, इसमें 6 है, और इसमें 8 है। नंबर ऑफ पार्टीशन, नंबर ऑफ एरिया, तो इस टेस्ट का नाम ही है क्लासिफिकेशन टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट, ऑड वन आउट टेस्ट। ये चारों सेम हो गया, ये आपका अलग हो गया, तो ये आंसर, ठीक है। चलो कैसे काम किया समझ में आपको आ गया होगा। ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में अगर आप अच्छे से देखोगे ना, तो इसमें ये चारों को देखो, सब अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब टोटल 4 डायरेक्शन होता है ना, तो चारों डायरेक्शन में है, और सबका सब आपका सेंटर के तरफ है। यहाँ पे देखो ये दोनों सेम डायरेक्शन हो गया, ये दोनों सेम डायरेक्शन हो गया आपका, ये एक है, ये दोनों सेम डायरेक्शन हो गया, ये ख़त्म। तो एक आपका ये है जो चारों डायरेक्शन में है, ये भी आपका चारों डायरेक्शन में है, और ये भी आपका चारों डायरेक्शन में है। लेकिन अब लोग सर इसमें क्या आंसर करेंगे, तो इसमें आंसर ये करेंगे क्योंकि इसमें चारों सेम है, इसमें 2 सेंटर के तरफ है और 2 सेंटर के बाहर की तरफ है, तो ये अलग कंसेप्ट हो गया। चारों डायरेक्शन इसमें भी है और चारों डायरेक्शन इसमें भी है, लेकिन आंसर कोई एक चीज़ करोगे ना, तो इसमें 2 सेंटर की तरफ है और 2 सेंटर की बाहर की तरफ है, लेकिन इसमें चारों सेंटर की तरफ है, तो ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है। चलो क्वेश्चन नंबर आपका 25, लेटर वाला पे मैं थोड़ा सा ज़्यादा जोर देता हूँ। इस क्वेश्चन को देखो कैसे बनाओगे। तो यहाँ पे कुछ लोग बोलते हो सर कन्फ्यूजन होता है, मैं पूछता हूँ बताओ फटाफट, मंथ कंसेप्ट लगाओगे तो बोलोगे नहीं। कुछ लोग ज़बरदस्ती बोलेंगे M से मई, आंसर। बाबू कहाँ से पढ़ के आए हो, क्वेश्चन देख के कंसेप्ट लगाना है। अगर ये जनवरी है, ये फरवरी है, ये मार्च है, ये अप्रैल है, और यहाँ पे मई के जगह पे मान लो S दे दिया, या मान के चलो Q दे दिया, तब देख करके समझ में आ रहा है जो ये मंथ कंसेप्ट है, लगातार जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई के जगह क्यों। यहाँ पे सिंगल एक लेटर पकड़ के आप मंथ कंसेप्ट नहीं लगा सकते हो। समझ में आ रहा है ना। बोलोगे सर ये मई है,
गलत कंसेप्ट। 4 को सेम करो किसी ना किसी वे में, एक को अलग करो, ना कि 4 को अलग करके एक को सेम कर दो। तो इस चीज़ को याद रखना। तो यहाँ पे मंथ कंसेप्ट नहीं लगेगा। अब चलो वॉवेल कंसेप्ट। कुछ लोग बोलते हैं सर वॉवेल कंसेप्ट, तो यहाँ पे वॉवेल है नहीं, तो मंथ कंसेप्ट फेल, वॉवेल कंसेप्ट फेल। अब कौन सा कंसेप्ट आया? मिरर इमेज कंसेप्ट। इसका मिरर इमेज सेम होगा, इसका सेम होगा, इसका सेम होगा, इसका सेम होगा, इसका मिरर इमेज चेंज हो जाएगा। तो ये आपका आंसर। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलो इसके आगे क्वेश्चन काफ़ी आसान है। इस पोर्शन को देखो, ये जो फोल्ड है वो बाहर में है, बाहर में है, बाहर में है, बाहर में है, लेकिन ये अंदर में है। अब आप बोलोगे सर इसमें भी तो बाहर में है, इसमें क्यों देखोगे? इसके सामने वाले में देखो। ये जो है ये ट्रायंगल, उसके सामने वाला एरिया में देखेंगे ना, देखो ये वाला एरिया बाहर में है, ये वाला एरिया बाहर में है, ये वाला एरिया बाहर में है, ये वाला बाहर में है, इसमें अंदर में है। तो ये आपका आंसर। डिफरेंट है या उसी को प्रोफेशनल भाषा में बोल सकते हो कि वो चारों सेम है। चलो इसके आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। यहाँ पे अगर आप अच्छे से देखोगे तो सी और एरो आमने सामने है, देखो है ना, इसमें आपका आमने सामने नहीं है, इसमें ओ और सी आमने सामने है। तो ये आंसर हो गया, है ना। एक बार भी समझ में आ जाता है, आप लोग फालतू का इतना टेंशन ले लेते हो। यहाँ पे देखो कंसेप्ट बताया हुआ है, रिपीटेड कंसेप्ट है। नंबर ऑफ साइड काउंट करो, 3 4 5 कंजिक्यूटिव, इसमें 4 5 6 कंजिक्यूटिव, इसमें 6 4 5, इसमें 3 4 5, एक साथ अंदर से बाहर या बाहर से अंदर, लेकिन एक साथ, इसमें 4 5 6 कंजिक्यूटिव 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 नहीं है। तो ये आंसर समझ में आया। इसी कंसेप्ट पे ये क्वेश्चन बना हुआ है। ओके चलो अब इसके आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। इस टाइप के क्वेश्चन में भी मैं देखता हूँ काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम हो रहा है इस टाइप के क्वेश्चन में, है ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन को देखो, ये सब क्वेश्चन थोड़ा सा टफ कह सकते हो या थोड़ा सा इलॉजिकल कह सकते हो, और जो आपका फाइनल एग्जाम होगा ना वहाँ पे भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको 4 से 5 मिलेगा। तो यहाँ पे भी आपको दिमाग लगाना है। मैं सिंपल कुछ नहीं करूँगा, मैं एक डायरेक्शन को फॉलो करूँगा। जब मैं एक रोटेशन को फॉलो करता हूँ ना, तो मैं देखता हूँ कि ट्रायंगल आता है और फिर सर्कल आ जाता है, ट्रायंगल आता है फिर सर्कल आ जाता है, ट्रायंगल आता है फिर सर्कल आ जाता है, ट्रायंगल आता है फिर सर्कल आ जाता है। लेकिन यहाँ पे आपका ट्रायंगल के बाद सर्कल नहीं है, दूर हो गया, आपको ये एंटी क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा, ट्रायंगल के बाद सर्कल आया। तो इस कंडीशन में ये आपका आंसर होगा। इसके अलावा कोई और लॉजिक नहीं है, बेस्ट लॉजिक यही है और यही सोच के क्वेश्चन बनाया गया है। क्लियर है। चलो इसके आगे क्वेश्चन नंबर 31। यहाँ पे देखो नहीं समझ में आए, रोटेशन बराबर के बाद प्लस, मतलब इक्वल टू साइन के बाद प्लस, इक्वल टू साइन के बाद प्लस, ये देखो ये देखो ये देखो, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये दोनों सेम हो गया, ये दोनों सेम हो गया और ये अलग हो गया। तो ये आंसर। एक कंसेप्ट और है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लस साइन मिसिंग है, इसमें प्लस है प्लस है प्लस है प्लस है, यहाँ पे प्लस की जगह ये है स्क्वायर या रेक्टेंगल। तो ये आंसर। ठीक है, लॉजिक अलग है, आंसर सेम है। तो क्वेश्चन आपका इसी हिसाब से होगा कि कोई स्टूडेंट कुछ और सोचेगा, कोई दूसरा कुछ और सोचेगा, लेकिन आंसर आपका दोनों सेम करेगा। यहाँ पे देखो ये सारा हॉरिजॉन्टल है, चारों का चारों ऑप्शन में सब हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है, ये सबसे बेस्ट रीजन है आंसर होने का। क्लियर है। ज़बरदस्ती अब मत जाना,
बॉक्स देखने, एरो देखने, क्रॉस देखने, ये सब हुआ ज़बरदस्ती का लॉजिक। फर्स्ट इंप्रेशन इज बेस्ट इंप्रेशन, मुझे देख करके समझ में आया यार सब में हॉरिजॉन्टल है, इसमें वर्टिकल है, यही आंसर होगा, ख़त्म। चलो इसके आगे देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। ये सब टाइप के क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे को प्रॉब्लम हुआ है, तो देख करके समझ में आ रहा है कि सभी में कॉर्नर है, इसमें सेंटर है। सिंपल, यहाँ है, इसके बाद यहाँ है, इसके बाद यहाँ है, इसके बाद यहाँ है, मतलब सब कॉर्नर पकड़ा हुआ है और ये सेंटर में रह गया, तो ये आंसर। क्लियर हुआ? एक और कंसेप्ट लगा सकते हो, सबका अपना अपना ओपिनियन होता है। अगर इसको मिरर इमेज करोगे तो ये आ जाएगा, मतलब ए और सी एक दूसरे का मिरर इमेज है और डी और ई एक दूसरे का मिरर इमेज है, तो इस हिसाब से भी बी ही आंसर होगा। तो डिपेंड करता है आप क्या सोचते हो। ठीक है, चलो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं। यहाँ भी कुछ इसी टाइप का लॉजिक है, अच्छे से देखो। आपका ये दोनों सेम डायरेक्शन फॉलो कर रहा है और यहाँ पे आपका इसमें देखो ये सेम डायरेक्शन है, बाकी सब में देखो ये तीनों डिफरेंट डायरेक्शन, तीनों डिफरेंट डायरेक्शन, तीनों डिफरेंट डायरेक्शन, तीनों डिफरेंट डायरेक्शन, लेकिन इसमें दो सेम डायरेक्शन, तो ये आंसर है ना। ये सभी में सब का सब अलग अलग डायरेक्शन में है, लेकिन इसमें सेम डायरेक्शन में है दो, तो आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 34। इसको देखो, ये सब सिंपल लॉजिक है, कन्फ्यूजन होता है बच्चों को। अगर आप इसको अच्छे से देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा। कुछ बच्चे आपको बोलेंगे कि सभी में एरो जो है वो नीचे में है, इसमें ऊपर में है आंसर, लेकिन ध्यान से देखो ये कंसेप्ट क्यों लगाओगे। जब मेरा ये फिगर और ये फिगर सेम है तो कुछ तो सोच के बनाया होगा ना ये। तो जब इसको आप घुमा दोगे ऐसे तो ये भी आपका यही तीनों जैसा हो जाएगा। आप देखो एक बार, इसको आप घुमा दो ऐसे हो जाएगा, ऐसे करके पलट दो ऐसे हो जाएगा, मतलब ए सी डी ई चारों सेम है। ठीक है, तो जो लोग ये लॉजिक लगाते हो कि इसमें एरो नीचे है, तो एरो नीचे वाला कंसेप्ट तब लगाते ना जब ये इसी जैसा होता, मतलब सेम फिगर होता, तब तो आप सेम कंसेप्ट लगाओगे ना। यहाँ पे ये फिगर कंप्लीटली अलग है, ये और ये तीनों सेम है। इतना बार क्वेश्चन बनाए हो, बोलते हो ना कि किसी न किसी इंक्लाइनेशन पे, किसी न थोड़ा सा टिल्ट करके, थोड़ा सा घुमा के, थोड़ा सा रोटेशन करने पे सेम आ गया, यही कंसेप्ट लगा कर क्वेश्चन बनाते हो। तो यही चीज़ यहाँ भी है, थोड़ा सा घुमाने के बाद ये सेम आ गया, तो आपका भी आंसर होगा। अब ये मत बोलना सर सेम कैसे आ गया, इसको आप घुमा के देखो ना, एरो आ जाएगा यहाँ पे और ये चला जाएगा आपका ऐसे, तो ऐसा ही तो है ना। चलो ख़त्म, लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का। उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। देख करके समझ में आ रहा है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये आपका नहीं है, तो ये आपका आंसर। अब जो इसके आगे का लेक्चर आएगा ना, वो इससे भी कम टाइम में बनाऊंगा, है ना। और आपके पास दो ऑप्शन है, जैसे आप इंटेलिजेंस टेस्ट 6 लगाए हुए हो और इसमें मान लो 5 क्वेश्चन आपसे नहीं बना, 15 नंबर, 18 नंबर, 21 नंबर, 25 नंबर, तो आप डायरेक्ट भगा के देख लो। लेकिन मेरा सजेशन ये होगा कि 15 मिनट है, 2 गुना स्पीड कर दो लेक्चर को, 8 मिनट में आ जाएगा, 10 मिनट में आ जाएगा, देख लो, कुछ नया कंसेप्ट मिलेगा। क्योंकि फाइनल एग्ज़ाम जो होगा ना, वहाँ पे आपका नया टाइप का क्वेश्चन रहेगा, लेकिन कंसेप्ट यही रहेगा। तो कंसेप्ट देखे हुए रहोगे तो आराम से आंसर करके आओगे। अब तक आप लोग अच्छे से रहो, मन से एग्जाम का तैयारी करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय, थैंक यू।